नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो सातवां प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे। इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 25-25 करके हम प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट। ये प्रश्न नंबर 51 से प्रश्न आपका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर खेल के तौर पर अगर आप थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ना चाहें तो इस टाइप से गोल गोल गेंद होती है और गोल गोल क्या होती है, तो मणि होती है। मणि से आप याद रख सकते हैं मणिपुर। आपका मणिपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत का पहला मणिपुर में स्थापित किया गया। ये खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका है। तो मणि से आप याद रख सकते हैं मणिपुर। 52 प्रश्न आपका है, विश्व वानिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से जितने रिलेटेड आपके दिन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून, 22 जून, कौन सा सही होगा? 5 जून को आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को सभी जानते हैं आप कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब 21 मार्च या 22 जून में से बता दीजिए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 21 मार्च आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 53 प्रश्न आपका कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी? 1991, 1971 या 2003 या 2010, कौन सा इनमें से सही होगा? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर 2003 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इसमें जो है आपका स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में जो है वो जाना जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ है पूछा जाए तो ऑकलैंड, जो कि कैलिफोर्निया में आता है, ऑकलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं आपका 54 प्रश्न कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में जो है वो स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत से हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी है। ऐसे ही अगर बात करें ऑप्शन की कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर कर्नाटक जो है वो सही होगा। कर्नाटक में आपका है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। कुछ प्रमुख हैं जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं, वो आपको रटे होने चाहिए, जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गुजरात में। मैंने बताया ना कोई गिरता है तो गुजर जाता है, ऐसे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। जिम कार्बेट बहुत पूछा जाता है तो आपका उत्तराखंड में है। सिमिलीपाल अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में है। बांदीपुर भी आपका कर्नाटक में ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। काजीरंगा आपका असम में है। रणथंबोर या घाना पक्षी विहार पूछा जाए तो राजस्थान में। कुछ ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। 55 प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, द हेग या फिर रोम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला द हेग जो है वो सही हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में जो है 3 अप्रैल 1946 को, कब? 3 अप्रैल 1946 को स्थापना की गई थी इसकी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके संविधान में टोटल 5 अध्याय हैं और 70 जो है वो अनुच्छेद हैं। और अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो टोटल 15 जो है वो न्यायाधीश हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। और कोई भी जो 2 न्यायाधीश है वो एक ही देश के जो है वो नहीं हो सकते, ये भी इसमें जो है वो शर्त है। अगला राजधानी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि अबू धाबी जो है डैश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो
सही होगा। अबू धाबी जो है वो कहाँ की राजधानी है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात आपका सही होगा। बाकी सबकी आपको राजधानी पता होना चाहिए। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। कई बार नाम आपने सुना होगा। एम्स्टर्डम जो है किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो सियोल जो है इसकी राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की जो राजधानी सभी जानते हैं रोम होती है। तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 75, 80 या फिर 70? यूपी लेवल का पेपर हो रहा है, यूपी से क्वेश्चन ना है ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तो सभी आपको पता ही होना चाहिए। तो बताइए कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं टोटल? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर 80 जो है वो बिल्कुल सही होगा। लोकसभा की बात हुई है तो लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 है। और जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 80 सीटों का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न कि पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरे का किला। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बताइए पंचमहल जो है किसमें जो है वो स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरे का किला? आंसर की बात करते हैं तो आपका फतेहपुर सीकरी में जो है वो स्थित है। जो भी आगरा घूमने जाए फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं। तो पंचमहल की बात करें तो एक 5 मंजिला इमारत है जो कि बौद्ध विहार शैली में जो है वो बनाई गई थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शेख सलीम चिश्ती जो है उनकी दरगाह, नौबत उर नक्खार खाना और दीवाने आम, टकसाल, ये सभी देखने को जो है वो मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने जो है वो किया था। अगला देखते हैं आपका 59 प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन जो है उस पर पेरिस समझौता है 2015 से 4 नवंबर 2020 को औपचारिक रूप से अलग हुआ था? तो कौन सा देश अलग हुआ था? अमेरिका, भारत, रूस, चाइना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते 2015 से 4 नवंबर 2020 को औपचारिक रूप से अलग हुआ है? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें इसमें जो समझौता था इसमें था क्या, तो पेरिस जो समझौता था इसके तहत जो देश हैं उनको जो टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि रखने और जो वैश्विक उष्मा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने देने का संकल्प लेना जो था। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दे रखा है इसमें अगस्त 2017 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, अब तो जो बाइडन है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने समझौते से पीछे हटने के फैसले से में के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उनको जो है अवगत कराया था। अगला प्रश्न है कि वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो है उसे सम्मानित किए गए हैं? अवनी दोषी, रमेश पोखरियाल निशंक, चेतन भगत या फिर राकेश सिन्हा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तराखंड जो है उसके पूर्व मुख्यमंत्री भी जो है वो रह चुके हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के तौर पर केंद्र में भी रह चुके हैं। तो 2 ट्रिक मैंने आपको दे दी, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपका रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब तक अगर बात करें तो 75 से अधिक पुस्तकें भी इनकी जो है वो आ चुकी हैं। अगला है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे RCEP, इसके संदर्भ में आपको बताना है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि सही कौन सा कथन है। पहला कह रहा है कि RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। भारत ने RCEP से अलग रहने का निर्णय लिया है। RCEP जो है उसमें आसियान और 5 अन्य देश जो है वो शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन तीनों ही यहाँ पर जो है वो सही है, यानी आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखिएगा, भारत ने अलग रहने का निर्णय लिया है इसको ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ 5 अन्य देश शामिल हैं इसको याद रख सकते हैं। और ये जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 15 नवंबर 2020 में हुए थे। तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले
वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? रणजीत सिंह डिसाले, सपना सोनी, शाहिद अंसारी, स्मृति भारती। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि रणजीत सिंह डिसाले। नाम ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के सोलापुर जिला जो है उसके प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं रणजीत सिंह डिसाले। इनको जो है वो प्रदान किया गया है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जो अब देखते हैं कि जो पुस्तकें होती है उसमें क्यूआर कोड देखने को मिलता है, तो भारत में पाठ्य पुस्तक में क्यूआर कोड का उपयोग आरंभ करने के अनूठे प्रयास के लिए आप कह सकते हैं ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। और अगर बात करें इस पुरस्कार की, जिसका नाम है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, तो ये जो है वारके फाउंडेशन है। नाम क्या नाम है? वारके फाउंडेशन, इसके द्वारा शुरू किया गया था और यूनेस्को के सहयोग से जो है वो प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट किसकी? विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की। तो बताइए इनमें से भारत का स्थान क्या है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 64 जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपकी जो लैब है वो राष्ट्रीय सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो है वो होगी। एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज को संशोधन करना चाहूंगा, ये 64 रैंकिंग नहीं है, 63 रैंकिंग है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि भारत ने इसमें 14 स्थान का जो है वो सुधार किया था और 63वां स्थान प्राप्त किया था, 64वां नहीं होगा। आपका सी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये आपकी है कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग। अगला देखते हैं प्रश्न कि किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी जो है वो की जनवरी 2021 में की है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो अमेजन वेब सर्विसेज आपका सही होगा। अमेजन वेब सर्विसेज जो है इसके साथ लैब स्थापित करने के लिए जो है भागीदारी की है। ये जो है जनवरी 2021 में देखने को मिला था, अमेजन वेब सर्विसेज। अगला देखते हैं 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के 51वें संस्करण, जिसका नाम है द दावोस एजेंडा 2021, इसकी थीम जो है वो क्या थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी फाइट द वायरस, इस टाइप से अलग अलग को बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एक क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। ये जो है आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। कब से कब तक हुआ था? तो 25 से 29 जनवरी 2021 के मध्य हुआ था 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक बैठक, जिसका नाम क्या था? दी दावोस एजेंडा 2021। और इसका संस्करण कौन सा था? तो 51वां, जो कि प्रश्न में दे रखा है, और थीम थी एक क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो क्या थी? 80, 82, 84, 86, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। रैंकिंग इस टाइप से आप देखेंगे तो काफी पूछ ली जाती हैं। आपको बताना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो क्या थी। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो 86 जो है वो रैंक थी भारत की। और भारत ने अंक कितने प्राप्त किए थे? तो टोटल 40 अंक जो है वो प्राप्त किए थे। अगर बात करें 2019 में रैंकिंग की, तो भारत ने तब 41 अंक प्राप्त किए थे और भारत तब 80 नंबर स्थान पर जो है वो आया था। अगर बात करें जो सूचकांक था उसमें पहले और नंबर पर, शीर्ष नंबर पर कौन सा रहा? तो 88 अंकों के साथ जो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर जो है वो रहा था। नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली, केरल, बताइए। अच्छा प्रश्न है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर की बात करते हैं तो आपका केरल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। केरल सरकार ने जो अपना बजट पेश किया था 2021 में, उसमें घोषित डिजिटल परिवर्तन पहल में
अपने सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसमें तिरुवनंतपुरम में के जो मंगलमपुर है, तिरुवनंतपुरम जो है उसके मंगलापुरम है, उसमें भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आप इसे कह सकते हैं, उसको जो है वो लॉन्च किया है। अगला देखते हैं 68 प्रश्न। तो आपको बताना है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि के व्यय का बजट जो है वो पेश किया गया है। यहाँ पर सभी राशि करोड़ रुपए में जो है वो दे रखी है, आपको बताना है, छांटना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया था। केंद्रीय बजट में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 2020-21 के लिए 34,83,236 यानी कि 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया था। ये जो चालू वित्त वर्ष है उसके संशोधित अनुमान जो है इसमें 34,50,305 करोड़ रुपए जो है उससे थोड़ा सा जो है वो अधिक है। अगला देखते हैं आपका 69 प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने निम्न में से किस भारतीय को अपना कार्यकारी सचिव जो है वो नियुक्त किया है। विरल आचार्य, गोपीनाथ, रघुराम राजन या फिर प्रीति सिन्हा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन प्रीति सिन्हा जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रीति सिन्हा जो है इनको संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष जिसे हम कहते हैं UNCDF, इसने भारतीय मूल की जो प्रीति सिन्हा है को अपना कार्यकारी सचिव जो है वो नियुक्त किया, और इससे पहले इस पद पर जूडिथ कार्ल जो है वो थे। UNCDF जो है इसका लक्ष्य क्या होता है, तो महिलाओं, युवाओं, छोटे और जो मध्यम आकार के उद्योग हैं, उद्यम हैं, उनको छोटे कर्ज की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना। नाम में ही पूंजी है, उससे आप समझ सकते हैं। 70 प्रश्न आपका है। फरवरी 2021 में अरब सागर में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पैसेक्स में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ भाग लिया। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो बिल्कुल सही होगा। इंडोनेशिया की बात करें तो ये तारीख फरवरी यहाँ पर 18 है, 18 फरवरी 2021। इसको भारतीय जो नौसेना है उन्होंने अरब सागर में इंडोनेशियाई जो नौसेना है उसके साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पैसेक्स, ये जो है वो किया। और पैसेक्स जो है ये दो नौसेना द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जो नौसेना युद्ध है या मानवीय राहत कार्य है उसके समय में संचार और सहयोग जो है उसमें कितने सक्षम है। अब हमारा 71 से प्रश्न पैराग्राफ्स गद्यांश पर आधारित स्टार्ट हो रहा है। एक गद्यांश दे रखा है और नीचे उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि पारखी डॉक्टर बोगल जो है उन्होंने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने जो है वो चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती लहरियां परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानी जो हैं उनको ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त पक्कड़ तबीयत के। चंबा की जो पहाड़ियां हैं उनको ज्यों ज्यों हम पार करते हैं आश्चर्य जो है उसके कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर जो बोगल है उन्होंने इसे अचंबा जो है वो कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि इससे इस उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली अपितु उनकी ख्याति चंबा जो है उसकी सीमाओं को पार करके पूरे भारत में जो है वो फैली। इन कला प्रिय नरेशों में यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, ये सभी उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो, काष्ठ कला, जिन्हें जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद कहीं और जो है वो नहीं मिला। चंबा की कलम से शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो चंबा शहर के बारे में काफी कुछ बताया गया है। पहला प्रश्न है इस पर बेस्ड कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। मन को हरने वाला, दर्द देने वाला
नापसंद आने वाला या फिर ठीक ठाक। तो आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। आप क्लियर तरीके से आपने पढ़ा था, मन को हरने वाला है, विशेषता में बताया गया था, मनोहर करके लिखा था। अगला है डॉक्टर जो बोगल है, उन्होंने जो चंबा है उसको अचंबा कब कहा। वहां से आने के बाद कहा, अनुभव के बाद कहा, किसी से सुनने के बाद कहा, या देखने के बाद कहा। तो बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बी वाला अनुभव जो है उसके बाद जो है वो कहा। अगला देखते हैं आपका, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, या फिर परिस्थिति के कारण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन चंबा का जो है उसके योग्य और गुड़ी जो राजतंत्र है उसके कारण जो है सौभाग्यशाली कहा गया है। तो उस आधार पर आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, यानी कि राजा के कारण, क्योंकि ऊपर लिखा था ना योग्य और गुड़ी राजतंत्र होना चाहिए। सेकंड लास्ट प्रश्न है 74 नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 75 तक प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। सिलाई, खेती, कलम शैली, या फिर बागवानी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो जो चंबा है उसकी जो कलम शैली थी उसने अपनी पहचान बनाई थी। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लास्ट है प्रश्न, वसीकृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है अनुच्छेद में पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, या फिर सैलानियों। आपको बताना है वसीकृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो आपको इसमें बताना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेगेटिव प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ऑप्शन बी, पंजाब ऑप्शन सी, और उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग पेट के एग्जाम के लिए शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।